बच्चे ना बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं और एग्जाम का जब ऊपर से प्रेशर आता है तो पढ़ाई में कहीं ना कहीं इजाफा होने की बजाय कमी की कोशिश करेंगे। और आने वाले 5 मिनट में मैं आप लोगों को वो बताऊंगा जो शायद आप लोगों में कॉन्फिडेंस की लहर दे देगा, जो शायद आप लोगों को मोटिवेट कर देगा, असली मोटिवेशन का वो जरिया और वो चाबी आपके हाथ में दे देगा। ये जो लोग बहुत अच्छे बने बैठे हैं बस्ती में, ये वो ही लोग जो बहुत अच्छे बने बैठे हैं ना बस्ती में, मुझे बुरा बनाने में बस उन्हीं का हाथ है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत करता हूँ सबसे पहले तो आप लोगों का अपने दिल में और अपने चैनल पर। तो सबसे पहले तो बात आती है यार कि बच्चे ना बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं और एग्जाम का जब ऊपर से प्रेशर आता है तो पढ़ाई में कहीं ना कहीं इजाफा होने की बजाय कमी आ जाती है। तो ये आप लोगों के रिजल्ट पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है और जो आप लोगों ने सपने सोच रखे होते हैं वो पूरे नहीं हो पाते। कहीं ना कहीं एक सार के तौर पे कहना चाहता हूं कि डिमोटिवेशन और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, डिप्रेशन की स्टेट आप लोगों के पास में धीरे 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 आती चली जाती है। तो इसको किस तरह से दूर करते हैं, थोड़ा मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे और आने वाले 5 मिनट में मैं आप लोगों को वो बताऊंगा जो शायद आप लोगों में कॉन्फिडेंस की लहर दे देगा, जो शायद आप लोगों को मोटिवेट कर देगा, असली मोटिवेशन का वो जरिया और वो चाबी आपके हाथ में दे देगा। फिर आप मेहनत पे कॉन्फिडेंस करके लग जाओगे टाइम पे। तो सबसे पहले तो बात आती है, देखो जनरली डिमोटिवेशन कब आती है। दो तीन चीजें जो मैं जनरली समझता हूँ बच्चों के पास होती है। एक तो यही कि आस पड़ोस के चार लोग और शर्मा जी मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो मेरे शेर से थोड़ा समझने की कोशिश करना, शर्मा जी उन्हीं में से हैं जो बहुत अच्छे लोग बने बैठे हैं। दूसरी बात, मेरा क्या होगा, और होना भी चाहिए। भविष्य की चिंता तो सबको होती है, लेकिन एक बात याद रखना, भविष्य की चिंता करना, किसी महापुरुष ने बहुत अच्छी बात कही कि भविष्य की चिंता करना खुदा की बनाई रणनीति पर शक करने वाली बात है और ये सबसे बड़ा पाप है। तो ये खैर किताबी बातें नहीं बोल रहा, मुद्दे की बात पर आता हूँ। देखो यार, सबसे पहले आप लोग समझना, जनरली डिप्रेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, डीमोटिवेशन कब आपके पास आता है? जब आप अकेले रास्ते पे चलते हैं। अगर आप लोगों के पास एक गाइडेंस होना, चाहे आपके माँ बाप की हो, चाहे आपके दोस्त की हो, चाहे आपसे छोटे की हो, चाहे आपके बड़े की हो, चाहे किसी साधु की हो, किसी की भी हो, एक आपके पास मोरल सपोर्ट रहता है। और वो मोरल सपोर्ट ना ना जाने क्यों आप में कॉन्फिडेंस देता है। मोरल सपोर्ट आप लोगों को अकेला फील नहीं कराता। मोरल सपोर्ट आप लोगों को अकेले रहकर भी एकांतपन का एहसास देता है, आपके लिए कॉन्फिडेंस की लहर बना के रखता है, आपके ऊपर ये शांति रखता है कि किसी का तो हाथ है। और मैं पिछले लगभग लगभग 10-12 दिन से आप लोगों के साथ इसी तरीके से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं, एक दोस्त बनकर, टीचर तो नहीं, दोस्त बनकर आप लोगों के साथ आपके हर कदम में आपकी मदद कर रहा हूं कि किस तरह से मैं आप लोगों के एसएससी जेई एग्जाम या उसके बाद होने वाले एग्जाम में भी मदद कर सकूं। और मैं आप लोगों को वर्कशीट भी दे रहा हूं, लेक्चर भी दे रहा हूं, नोट्स भी दे रहा हूं, उसके बाद वॉइस सेशन पे गाइडेंस भी दे रहा हूं, एक एक कदम समझा रहा हूं कि ये गलती मत करना, ये हो सकता है ऐसे करना, किस तरह से स्ट्रेटेजिक तरीके से चलना है। क्यों? क्योंकि मुझे एक चीज पता है कि आप लोगों को डिमोटिवेशन से दूर रहना है, कॉन्फिडेंस से दूर रहना है, तो सिर्फ यही करना पड़ेगा और वो है आपकी सेल्फ स्टडी। आप जितना ज्यादा यूट्यूब से लेक्चर देखते हो, नो डाउट आप कंटेंट बनाते हो, और मैं मानकर चलता हूं कि आप लोगों ने लेक्चर लेक्चर देख के सब कंटेंट बना लिया। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट हियर जो अभी भी मैराथन के भरोसे बैठे हैं और यूट्यूब पे घंटों बिताते हैं। देखो, लेक्चर देखना इज लाइक कि आप मूवी देख रहे हो, आप दिमाग नहीं चलाते। और ये वो टाइम है कि आप लोगों के पास नोट्स है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम टू गो विद द लेक्चर फॉर 1.5 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर। जस्ट गो विद द नोट्स with which you can just cover up it in 15-21 hour maximum, 15-20 मिनट्स। तो आप 15-20 मिनट में, 1 घंटे में जिस चीज को कवर अप कर सकते हो, आप उसके लिए 4 घंटे की मेहनत कर रहे हो, और वो 4 घंटे वो है जब आप दिमाग चला सकते हो, आप नहीं चला रहे। क्या रिजल्ट आएगा? और सबसे बड़ी बात समझ कर चलना कि ये देखो, कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ मोटिवेशन, डिप्रेशन, ये सब एक ही चीज है। सिर्फ आपका धोखा, महज धोखा है और कुछ नहीं है। मैंने एक थोड़े दिन पहले लाइन भी लिखी थी कि असफलता महज एक अंधविश्वास है। होती नहीं है असफलता कुछ भी, सफलता ही सफलता है। जब होता ही नहीं है तो हम सोचते क्यों है? ये सब हमारे विचारों का खेल है। आप कभी भी ध्यान देना। और ये विचार जितने ज्यादा आप लोगों को आते हैं उतना ज्यादा आप डिमोटिवेट होते हो। और ये विचार किस तरह से दूर करे जा सकते हैं? जस्ट कीप योर सेल्फ बिजी एट एवरी मोमेंट, कीप योर सेल्फ बिजी एज वेल एज अवेयर। आप जागरूक रहो, आप सेल्फ स्टडी पे मेहनत करो, एक बारी मेरे कहने से करो।
आपके पास नोट्स नहीं है, आपको मैं टारगेट देता हूँ डेली, टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हो, इस नंबर पे कांटेक्ट करके मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको टेलीग्राम पे जोड़ दूंगा, वहां टारगेट प्लान देता हूँ। आप डेली का टारगेट पूरा करो, आप डेली के 200 क्वेश्चन पूरे करो मेरे दिए हुए। उसके बाद आप अपनी नॉन टेक पे मेहनत कर लो, 1-1.5 घंटा 2 घंटे जो भी आपको करना है। मैं ये बात लिख के दे सकता हूं कि अगर आप लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी हो गई, अगर आप लोगों में डिमोटिवेशन आ गई, या आप लोग डिप्रेशन की स्टेट में चले गए, तो मुझे कांटेक्ट कर लेना, एक बार जा ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है सोचने का, आप सिर्फ और सिर्फ ट्रैक पे अपनी मेहनत कर रहे हो। और मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी 70 मार्क्स टेक्निकल में किस तरह से स्कोर करने हैं 1.5 महीने के अंदर, वो पूरा स्ट्रेटेजिक प्लान डिस्कस्ड है, तो आप फॉलो करो ना। और मैं यहां पर एक बात और बोलना चाहता हूं, हाँ मानता हूं आप लोगों के पास जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारियों के कारण आप लोगों को चिंता हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ चिंता करेंगे, आपको अपने परिवार की भी सोचनी है, और जो परिवार बनाना है उसकी भी सोचनी है। हमारे यहाँ बहुत सारे भाई ऐसे उपस्थित है जिनका परिवार बनने को रेडी है, बस पेपर की कमी है, मतलब सब कुछ सेट है कि निकाह या शादी जब भी होगी जब पेपर क्वालिफाई हो जाए तो भाई मैं मान सकता हूँ चिंता है, लेकिन ये किसने बोला सिर्फ चिंता है? अरे हो जाएगा। आप सेल्फ स्टडी पे फोकस करो, आप जितना ज्यादा खुद से मेहनत करोगे ना, आप देखोगे आप लोगों को डिप्रेशन इतना ज्यादा नहीं आएगा। और हो सके तो लिख लिख कर पढ़ने की कोशिश करना। फिर प्रिपरेशन के रिगार्डिंग एक स्ट्रेटजी और मैंने आप लोगों को बताई थी कि देखो, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 3 कैटेगरी आती है। एक कैटेगरी होती है वन लाइनर कंसेप्ट, जो याद करने होते हैं, और मैं मानकर चलता हूं कि वो आपको याद है, नहीं है तो आप वन लाइनर बुक से कवर अप कर सकते हो वो सब, तो वो बहुत इजी लेवल हो जाता है। उसके बाद आपका आता है न्यूमेरिकल बेसिस। एसएससी में 15% की एवरेज के साथ न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है, और आप न्यूमेरिकल बेसिस में फॉर्मूला है, या तो आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद है, नहीं याद है तो आप उसको मार्क कर लो, 1 स्टार के साथ मार्क कर लो। एक आता है कंसेप्चुअल। एसएससी में 20 से 25 नंबर की एवरेज के साथ कंसेप्चुअल पे फोकस दिया जा रहा है अब, तो वो कंसेप्चुअल्स जो हैं उनको डबल मार्क कर लो, क्योंकि अभी आपके पास 2 महीने का टाइम है, और अभी का पढ़ा हुआ मान लीजिएगा कि फाइनल रिवीजन नहीं है, आपको एक बार ही फिर से पढ़ना पड़ेगा। और लास्ट में पढ़ने के लिए वो सारे क्वेश्चन दोबारा से नहीं करने होते। क्या करना है, ये जो आप लोगों ने डबल मार्क कर रखे हैं ना, ये जो आपने सिंगल मार्क कर रखे हैं, बस इन्हीं को रिकॉल करना है लास्ट में। 100 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन ऐसे निकलेंगे जिसको आप मार्क कर रहे हो। आप 100 क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे बाद में, इस मार्किंग स्ट्रेटजी को फॉलो करना, और आप लोग देखेंगे कि आप लास्ट में जब उन 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो ये सारा रिकॉल हो जाएगा, और उसी को कहता हूं इफेक्टिव रिवीजन। और इसी के साथ मैं बताना चाहता हूं कि मैंने टारगेट प्लान में आप लोगों को सिर्फ इतना ही नहीं रखा हुआ, मई में मैं आप लोगों को टेस्ट प्रोवाइड करने वाला हूं। तो टेस्ट में मेरे सेल्फ मेड क्वेश्चंस भी रहते हैं, हाई लेवल क्वेश्चंस भी रहते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं टेस्ट में आप लोगों को देने वाला हूं, वो भी आप सॉल्व करोगे तो वो मैं मई में दूंगा, अभी नहीं दूंगा, क्योंकि अभी तो आप अपनी मर्जी से करते रहो। मैं तो सिर्फ आपको ये पहले उस रास्ते पर लाना चाहता हूं जिस रास्ते की जरूरत है, चलाना चाहता हूं जिस रास्ते पे 5-10 घंटे की आदत पड़ जाए। फिर जब आप लोग हैबिचुअल हो जाओगे कि हाँ अब बिना मेहनत करे नहीं रह जाता है, तो आप लोगों को टेस्ट देना स्टार्ट करूंगा। गेट क्लियर होना और एनआईटी मिलना मेरे लिए बड़ी बात है, और ये सब पॉसिबल हो पाया सिर्फ निखिल सर की हेल्प की वजह से। निखिल सर से प्रिपरेशन करता आ रहा हूँ। निखिल सर ने अच्छा कंसेप्ट करके दिया था, तो मैं निखिल सर की स्टूडेंट हूँ और थैंक्स टू निखिल सर। मैं निखिल सर जी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। निखिल सर और उनकी पूरी की पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं निखिल सर जी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू निखिल सर। थैंक यू वेरी वेरी मच निखिल सर। थैंक यू निखिल सर, थैंक यू सर।